आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रावण जो है वो साधु के बेस में आया था और अभी आतंकी नबी की एक क्लिप वायरल हो रही है कि वो डॉक्टर के भेस में बैठा हुआ है, स्टेथोस्कोप और सफ़ेद कोट पहना हुआ है जो डॉक्टर पहनते हैं, और टेबल पे बैठा है, हॉस्पिटल में बैठा है। तो ये आज के रावण है। बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तानी एंगल सामने आया है, क्या अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारा एक ट्रैवलिंग चैनल है सुकून के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। हम चाहेंगे आप हमको सपोर्ट करें और नई नई जगह हमारे साथ भी घूमें आप। तो बात यह है कि पाकिस्तान से निर्देश आ रहा था टेलीग्राम ग्रुप पे। हाशिम जो जैश ए मोहम्मद का हैंडलर, वो निर्देश दे रहा था। बहुत सारे वीडियोस बरामद हुए हैं, चाहे वो इंडॉक्ट्रिनेशन के हों, ब्रेन वॉश के हों, चाहे करना क्या है आगे, वो पूरा पाकिस्तान से ही कोऑर्डिनेट हो रहा था। देखिए अभी क्या है ना कि हमने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हमने ये तो बोला ये एक आतंकी हमला है। कल कश्मीर स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, अब एक और जगह आईईडी जो है उसको निरस्त किया गया, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि क्या कश्मीर वाला जो हमला था, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ पुलिस स्टेशन में, वो आतंकी हमला था? पुलिस कह रही कि नहीं, वो एक एक्सीडेंट था, वो एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, क्योंकि जितने भी एक्सप्लोसिव थे जो बरामद हुए वो यहीं पे नौगांव में आके रखे थे और वो उसी दौरान जो है वो ब्लास्ट हो गया। अब देखिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा, क्योंकि उसमें भी हमारे 9 पुलिस वाले जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए। ये नहीं होना चाहिए था। और सीन्स भी काफ़ी, मतलब कहते हैं ना कि वो बहुत ही इमोशनल सीन्स सामने आए। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन फिलहाल ये जो आतंकी नबी, इसका प्लान बड़ा था, क्योंकि ये अपने घर को इसने लैब बना लिया था, लेबोरेटरी बना लिया था। ये क्या करता था, ये अलग अलग केमिकल्स लाता था, अमोनियम नाइट्रेट, आरडीएक्स, आईईडी, उन सबको असेंबल करता था और ट्राई करता था ये कि कौन सही बैठेगा, किसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। और ये सब कुछ ही अपने पाकिस्तानी हैंडलर के कहने पे कर रहा था, जो पूरा जैश से एसोसिएटेड थे। तो बहुत डेंजरस बात है कि देखिए आतंकी है बाहर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ये जो आतंकी है ये घर में बैठे हुए। तो इसीलिए ये 0.5 फ्रंट को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी पे मैंने कल लेक्चर लिया था, अगर आपने देखा होगा तो, कि हमारे पास क्या सोल्यूशंस, हम क्या कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास केस स्टडीज़ हैं सिंगापुर की, आयरलैंड की, कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को डील किया। तो भारत काफ़ी कुछ सीख सकता है। मैं चाइना की स्टडी से तो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि चाइना ने तो क्या किया ना, 2014 में चाइना में भी बहुत ब्लास्ट होते थे, भयानक जो ETIA मूवमेंट था और इधर बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो जिंजियांग प्रोविंस, सबको उठा के डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। ठीक है, तो वो तो सही नहीं है, लेकिन और भी चीज़ें की जा सकती है जो रेडिकलाइज्ड यूथ है उनको रास्ते पे लाने के लिए, राइट। तो ये हुआ। अब जांच एजेंसियां जो है वो लगी हुई हैं। FSL जो हमारी लेबोरेटरी है, फॉरेंसिक लेबोरेटरी, देश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सारे सैंपल्स उनके पास हैं। 26/11 में दोस्तों डिफरेंस देखिए आप कितना बड़ा है। जब 26/11 का हमला हुआ ना, 26/11, तो उस समय ऐसा हमला भारत ने कभी देखा नहीं था, नेवर एवर सीन। और ये भी नवंबर में ही हुआ। तो देखा ही नहीं भारत में कि भाई सब एकदम चकाचौंध। मैं, मुझे याद है कि मैं उस समय 11th में था। तो जब मैं आया, मैंने कहा कि जब घर आया, और उस समय मेरे एग्जाम चल रहे थे, ठीक है, वो होते ना क्वार्टर्स, हाफ ईयरली एग्जाम्स। तो मैंने कहा ये क्या हो गया। और 3 दिन तक हम लोग टीवी से ही चिपके हुए थे। और ऐसे पहली बार देखा था कि हेलीकॉप्टर से जो है वो कमांडो उतर रहे हैं, एनर्जी उतर रहे हैं। संदीप उन्नी कृष्णन से लेके काफ़ी लोगों ने, वो भी भाई वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन जो आतंकी आए थे, ठीक है, 11 के 11 को ढेर कर दिया वहाँ पे, बट पूरी मुंबई को दहला दिया था। 160 के करीब लोगों की हत्या हुई थी, फायरिंग हुई थी। हेमंत करकरे और जो काफ़ी लोग जो है, जब तक पता चला कि एनर्जी को करना क्या है, तब तक जो है हमारे जो टॉप पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो आतंकियों के हत्थे चढ़ गए थे, है ना। क्योंकि उस समय पता ही नहीं था, क्योंकि पहली बार भारत ने ऐसा हमला देखा था कि रोड पे जो है वो आतंकी घूम रहे। और मुझे लगता है, देखिए आप जो भी बोले, बट आई जेन्युइनली फील कि अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह को पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते नहीं करने चाहिए। वो देश ऐसा है नहीं दोस्तों। और अभी भी, अब तो बिल्कुल हम श्योर हैं कि जब तक इनकी मिलिट्री और SI ये इनको ना मार के भगाओ, जो कि नामुमकिन है, ये वहीं रहेंगे, तब तक इनसे आप दोस्ती मत करिए, क्योंकि ये दोस्ती करने लायक है ही नहीं। ये इतिहास गवाह है। तो अब क्या है कि ये जो 2001 से लेकर 2008 तक का पीरियड था ना, है ना, बहुत लोग बोलते हैं कितना बढ़िया हुआ, पाकिस्तान भारत के रिश्ते इतने अच्छे हो रहे थे। बेटा हर दिन, हर महीने जो है दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होता था, हर महीने।
और एनआईए ने तो 2008 में एनआईए बनी 26/11 के बाद, उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट इंटेंसिटी खत्म हो गई, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल, हुआ ही नहीं। ये पहली बार हुआ है, वो भी इस पूरे प्लान को नाकामयाब कर दिया था। तो 26/11 में देश को पता नहीं था क्या करना, लेकिन 10/11 जो हुआ, अभी जो ब्लास्ट हुआ, उसमें आधे घंटे के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड आ गई, एनएसजी कमांडोज आ गए तुरंत, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम है, क्यूआरटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोऑर्डिनेशन हुआ। यहां पे इंडिया टुडे का बहुत अच्छा आर्टिकल, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती है। अगर टेरर अटैक हुआ तो तुरंत एमएचए को बताना पड़ता है, एनआईए अगर आती है, अगर मान लीजिए कि कोई इंटरनेशनल टेरर लिंक है, जैसे यहां पे ये पाकिस्तान से सब कुछ हो रहा है, तो फिर एनआईए आती है और आईबी से इनपुट लेती है, आरएनएडब्ल्यू से इनपुट लेती है, और फिर वो जांच आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो विद इन हाफ एन आवर जो है वो चीजों को ठीक किया गया। और जब 26/11 में हुआ था, जब तक एनएसजी आए बहुत लेट हो गया था भाई, एक दिन चले गए थे। ये आतंकी हमले को हम पहले ही रोक देते, तब तक तो बहुत देर हो गई थी। ये अब हम गलती नहीं करते, इतना कोऑर्डिनेटेड हमारा एफर्ट रहता है। सबसे पहला हमारा टास्क यही रहता है कि जितने भी घायल हैं उनको सेफ जगह सिक्योर किया जाए, और दूसरा फिर उसके बाद सैंपल्स इकट्ठा किए जाएं। कमांडो जो है वो, अगर मान लीजिए टेरर थ्रेट है तो उसको टाले। तो ये एक पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी रहता है। तो अब दोस्तों इसीलिए आतंकी हमले लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्लान तो खतरनाक थे, और ये पूरा पाकिस्तान से प्लान जो है वो कोऑर्डिनेट हो रहा था। अब हम अक्सर आईएसआई और आरएनएडब्ल्यू की, ठीक है, बात करते हैं। देखिए, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पैर की धूल नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने देखिए ब्लास्ट को रोक दिया, मतलब 16-17 साल से कोई आतंकी हमला हुआ ही नहीं, कश्मीर को छोड़ दें आप, ठीक है। पाकिस्तान में हर दिन हमले हो रहे हैं, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ अतई पता नहीं कि कहां से हमले हो रहे हैं, कौन कहां आ रहा है, टीटीपी कब मार देगा। अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप रुक जाइए, ठीक है। ये नवंबर में ही आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान एक बड़ी एयर स्ट्राइक करेगा तालिबान के ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान में कल जजेस ने रिजाइन देना शुरू कर दिया है 27th अमेंडमेंट को लेकर, जो पूरी स्वीपिंग पावर्स आसिम मुनीर के पास है, और 2 एडिशनल कोर्ट्स बनाने की बात है जो पूरा मिलिट्री कंट्रोल करेगी। तो जजेस ने बोला ये तो पूरा संविधान पर हमला है, ये तो पाकिस्तान पे हमला है, तो अब उन्होंने रिजाइन देना शुरू कर दिया है। आप समझ रहे हो। तो ये चीज आप समझिए कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर हुई है आसिम मुनीर की, फिर बांग्लादेश का एंगल, ये दिक्कतें भारत के लिए और बढ़ेंगी। बट ये कोई नई बात नहीं है, भारत इन चीज़ों से जूझता आया है। बस ये कि अब हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हम और अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं इन सबको जवाब देने के लिए। ओके, बट फिलहाल बड़ी खबर यही है कि पूरा पाकिस्तानी लिंक इस्टेब्लिश किया गया है। ये सारे सबूत जो है वो पेश किए जाएंगे, एक तगड़ा केस बनाया जाएगा, ताकि भारत जब कार्रवाई करे तो हमारे पास ये कहने के लिए हो ना कि देख लीजिए कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर 2 बहुत ज़रूरी है। इतने सारे एक्सप्लोसिव, इतना कुछ। और देखिए, इजराइल तो हमारे साथ हमेशा खड़े ही रहे। बेंजामिन नेतन्याहू ने सब बोला कि ये तो आतंकी हमला है। अमेरिका ने भी, मार्को रूबियो ने भी बोला कि हाँ ये आतंकी हमला है, पहले नहीं बोला था, बाकी सब ने बोला है। और जो नहीं बोल रहे तो उनसे आप उम्मीद भी मत रखिए कि वो कभी बोलेंगे। लेकिन हमको जो करना है तो हमको पहले केस बनाना पड़ेगा कभी भी कार्रवाई करने से पहले, कि ये सबूत है, ये पाकिस्तान इन्वॉल्व था। आप देख लीजिए, आपके सामने सब कुछ है, और वो अब धीमे धीमे जो है वो स्टैब्लिश होता, वो लिंक स्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है। तो ये लेक्चर था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपकी क्या राय है। बाकी आप हमारे जो ट्रैवलिंग चैनल है उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।